हेलो गाइस, दिस इज जितेंद्र और आप सभी का पैरामेडिक प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, बात चल रही थी पेट स्कैन के बारे में। पेट स्कैन पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, आज उसका है अपना सेकंड पार्ट। इसके पहले अपन पढ़ चुके हैं, उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी वर्किंग के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। देखिए, इस टॉपिक के अंदर एक्चुअली में है क्या क्या। सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि पेट स्कैन के अंदर होता क्या है, वो आप इसके अंदर आप पढ़ चुके हो। इसके प्रिंसिपल के बारे में भी आप पढ़ चुके हो कि किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से इसका मेटाबॉलिज्म होता है। नाउ बात है हिस्ट्री की। आप हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। आज इसके बात करने वाले हैं कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ये दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिनके अंदर होगा डिफरेंस बिटवीन सीटी स्कैन एंड पेट स्कैन और सिक्स पॉइंट होगा अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ पेट स्कैन। किसका एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ पेट स्कैन, क्या क्या इसके एडवांटेज होंगे, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज होंगे। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, अपन पेट स्कैन के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें पहला है क्या आपका हिस्ट्री, कि आपका किस तरह से हिस्ट्री वर्क किया था, किस तरह से डेवलप आपका पेट स्कैन हुआ था। बात करो हिस्ट्री के बारे में तो 1970 मतलब 1970 के अंदर टाटसू आइडियो, एक साइंटिस्ट थे टाटसू, टाटसू, ठीक है, क्या है टाटसू आइडियो। टाटसू आइडियो ने सबसे पहले किसके बारे में सिंथेसिस किया था, आपके जो फार्मास्यूटिकल यूज में ले रहे थे। आप लोगों को याद में होगा कौन सा फार्मास्यूटिकल यूज में ले रहे थे। अपन जो फार्मास्यूटिकल यूज में ले रहे थे उसका नाम था FDG, फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज। फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज इसके अंदर यूज में ले रहे थे। फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक मास के बारे में बात करूं, फ्लोरीन के एटॉमिक मास के बारे में बात करूं, ठीक है, तो कितना होगा उसका 18, तो क्या होगा उसका एटॉमिक मास होगा, और उसका 9 क्या होगा एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात हो गई कि किसी भी एटम के क्या होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है, एक एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास कितना हो गया, फ्लोरीन का 9 हो गया, और ऐसे एटॉमिक मास कितना हो गया 18 हो गया। तो एक साइंटिस्ट थे टाटसो आइडियो, जिन्होंने किसके बारे में बताया, सबसे पहले सिंथेसिस किया। किसके अंदर सिंथेसिस, किसका सिंथेसिस किया, FDG का सिंथेसिस किया। कहां पे किया, एक क्या थी, एक यूनिवर्सिटी थी, एक लेबोरेटरी थी, सॉरी एक क्या थी, एक लेबोरेटरी थी जिसका नाम था ब्रुक हेवन। क्या नाम था भाई, ब्रुक हेवन, ब्रुक हेवन नेशनल यूनिवर्सिटी। क्या नाम था भाई, ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी। क्या नाम था, ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी। तो ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के अंदर इन्होंने क्या, सबसे पहले सिंथेसिस किया 18 FDG का। फ्लोरीन क्या इसका एटॉमिक मास है, और FDG क्या है, फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज, जो कि किसके अंदर यूज में लेते हैं अपन, पेट स्कैन के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज में लेने वाला पहला क्या है, फार्मास्यूटिकल है। क्यों यूज में ले रहे थे, मैंने बताया था क्यों इसको यूज में ले रहे थे भाई, इसको इसलिए यूज में ले रहे थे, क्यों, क्योंकि जो पेट स्कैन है वो क्या है, उसकी हाफ लाइफ शॉर्ट है। कितनी हाफ लाइफ है उसकी, 110 मिनट। कितनी है भाई उसकी हाफ लाइफ, 110 मिनट, ताकि वो क्या हो, इजीली क्या हो, डिकम्पोज हो जाए, ताकि आप क्या हो, सिंगल डे के अंदर अपनी स्टडी कंप्लीट कर सको, इसलिए इसको यूज में ले रहे थे। तो याद रहेगा कौन साइंटिस्ट थे, टाटसो आइडियो। टाट से याद करना, आपकी जो टाट होते हैं उससे याद रखना, टाटसो आइडियो। उन्होंने 1970 के अंदर पहला सिंथेसिस किया था, किसका, FDG का सिंथेसिस किया था। कहां पे किया था, ब्रुक हेवन यूनिवर्सिटी के अंदर किया था। क्या याद रहेगा आपको, ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी याद रहेगा। मैं बार बार यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या होगा, लेबोरेटरी होगा। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के अंदर क्या हुआ, पहला सिंथेसिस हुआ किसका, आपके FDG का। किसका सिंथेसिस हुआ, आपके FDG का। तो ये लाइन आपको समझ में आई, क्या आपको ये लाइन समझ में आई। दूसरी बात समझ में आई कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेडियो ट्रेसर कौन सा होता है, FDG होता है। मैंने अभी अभी बताया कि सबसे पहले मोस्ट कॉमनली यूज लिया जाने वाला रेडियो ट्रेसर कौन सा होता है, FD होता है। क्यों होता है, ड्यू टू देयर शॉर्ट लाइफ, ड्यू टू देयर शॉर्ट हाफ लाइफ। किसकी वजह से, अपनी शॉर्ट हाफ लाइफ की वजह से क्या होता है, ये यूज में लिया जाने वाला पहला फार्मास्यूटिकल था, रेडियो ट्रेसर था। रेडियो ट्रेसर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस क्या करे, रेडिएशन को इमिट करे बॉडी के अंदर जाकर, ऐसे ऑर्गन को ढूंढे जहां पर क्या हो, कोई मेलिग्नेंसी प्रेजेंट हो, कोई ट्यूमर प्रेजेंट हो, कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट हो, कोई पैथोलॉजी प्रेजेंट हो, वहां पर जाके क्या करे, ये फंस जाए, ट्रेप हो जाए, और वहां पे जाके क्या करे, रेडिएशन को इमिट करे, ट्रेस कर दे उस लोकेशन को, उस लोकेशन का पता चला लगा दे। मोस्ट कॉमनली ट्रेसर यूज में लेते हैं अपन, ठीक है। ट्रेसर का काम क्या होता है, किसी चीज का पता करना। उसी तरह क्या करते हैं अपन, रेडियो ट्रेसर को यूज में लेते हैं आपकी मेलिग्नेंसी को, ट्यूमर को, ठीक है, किसी प्रकार की पैथोलॉजी को, किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी को पता करने के लिए यूज में ले रहे हैं किसको, अपने FDG को। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, रेडियो ट्रेसर बोलते हैं। इसलिए इसको फार्मास्यूटिकल बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है FDG। किसके अंदर, पेट स्कैन के अंदर, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी के अंदर यूज में लिया जाने वाला मोस्ट कॉमनली रेडियो ट्रेसर है FDG, फ्लोरोडीऑक्सी। क्यों यूज में ले रहे हैं, ड्यू टू देयर शॉर्ट हाफ लाइफ,
अपनी छोटी हाफ लाइफ की वजह से। कितनी होती है इसकी हाफ लाइफ? 110 मिनट होती है। कितनी होती है भाई अपनी? 110 मिनट होती है। यही लिखा है अपन कौन कौन से रेडियो ट्रेसर अपन यूज में लेते हैं। पहला रेडियो ट्रेसर अपन यूज में ले सकते हैं कार्बन। इसके अंदर क्या कर सकते हैं? यूज में ले सकते हैं। क्या यूज में ले सकते हैं? कार्बन इसके अंदर अपन यूज में ले सकते हैं। अपन नाइट्रोजन इसके अंदर यूज में ले सकते हैं। अपन ऑक्सीजन इसके अंदर यूज में ले सकते हैं। अपन फ्लोरीन इसके अंदर यूज में ले सकते हैं। नाउ बात करें गैलियम, इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं? यूज में ले सकते हैं। कार्बन की हाफ लाइफ की बात करूं तो कितनी है? यहाँ मैंने लिखा हुआ है रेडियो ट्रेसर, नेम ऑफ रेडियो ट्रेसर। यहाँ पे लिखा है उसकी हाफ लाइफ। क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे? उसकी हाफ लाइफ लिखा है। तो कार्बन क्या एक रेडियो ट्रेसर है, तो अपन कौन सा यूज में ले सकते हैं? अपन उसको ले सकते हैं, कार्बन की हाफ लाइफ होती है 20 मिनट। कितनी होती है इसकी? 20 मिनट। इसकी हाफ लाइफ बहुत ही ज्यादा कम है, इस वजह से अपन इसको यूज में नहीं लेते। वैसे यूज में लेते हैं, कोई छोटे प्रोसेसर होते हैं उनके अपन क्या करते हैं? उनको यूज में ले सकते हैं। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इससे भी कम होती है। कितनी होती है हाफ लाइफ? 10 मिनट होती है। ऑक्सीजन की क्या होता है? जो ऑक्सीजन की हाफ लाइफ होती है 2 मिनट ओनली। कितनी होती है? 2 मिनट इसकी क्या होती है? हाफ लाइफ होती है। फ्लोरीन की बात करता हूं मैं, फ्लोरीन की हाफ लाइफ कितनी होती है? 110। इससे मिलकर अपन ने क्या बनाया था? FDG बनाया था। क्या बनाया था? इससे मिलाकर अपन ने FDG बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 110 मिनट की हाफ लाइफ होती है। नाउ बात करें तो गैलियम की, गैलियम की हाफ लाइफ कितनी होती है? 68 मिनट। कितनी होती है भाई? 68 मिनट की होती है इसकी हाफ लाइफ होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कार्बन की हाफ लाइफ 20 मिनट हो गई, नाइट्रोजन की 10 मिनट हो गई, ऑक्सीजन की 20 मिनट हो गई, फ्लोरीन की 10 मिनट हो गई, गैलियम की 68 मिनट। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या था? टार्सो आइडियो ने ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहले एफडीजी को सिंथेसिस किया था। ठीक है, किसने किया था? 1970 के अंदर टार्सो आइडियो ने ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के अंदर इसको सबसे पहले क्या किया था? सिंथेसिस किया था। सबसे कॉमनली यूज लिया जाने वाला रेडियो ट्रेसर फार्मास्यूटिकल है एफडीजी। ठीक है, नाउ बात करता हूं 1975 1975 के अंदर क्या हुआ था? फर्स्ट कॉमर्शियल पेट स्कैनर वाज इंट्रोड्यूस। पहला पेट स्कैनर आ गया था भाई। पहला पेट स्कैनर कब आ गया था? 1975 के अंदर क्या आ गया था? पहला पेट स्कैनर आ गया था। क्या आ गया था? पहला पेट स्कैनर आ गया था 1975 के अंदर। ठीक है, पहला पेट स्कैनर क्या आ गया था? कॉमर्शियली डेवलप कर दिया गया था, इंट्रोड्यूस कर दिया गया था पहला पेट स्कैन 1975 के अंदर, 1975 के अंदर। नाउ बात करें 1990 के अंदर, 1990 के अंदर क्या हुआ? इसे अब क्लिनिकल के अंदर रेगुलरली यूज किया जाने लगा, वाइडली यूज होने लगा। क्या होने लगा? 1990 के अंदर क्या होता है? 1990 के अंदर इसे अब क्लिनिक्स में यूज लिया जाने लगा। एबनॉर्मलिटी को पता करने के लिए, बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, पैथोलॉजी को पता करने के लिए इसके अंदर यूज में लेने लगे। कब? 1990 के अंदर, 1990 के अंदर इसको क्या करने लगे? क्लिनिक्स के अंदर यूज में लेने लगे, हॉस्पिटल्स के अंदर यूज में लेने लगे, बीमारी को डायग्नोस करने के लिए यूज में लेने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया था प्रिंसिपल के अंदर, मैंने जैसे प्रीवियस क्लास के अंदर बात कर रहा था कि एफडीजी का मेटाबॉलिज्म किस तरह होता है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है कि किसी भी प्रोटीन का किसके अंदर, अणुओं के अंदर टूट जाना, किसी चीज का अणुओं के अंदर, पार्टिकल्स के अंदर टूट जाना क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है। जैसे ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोसाइकिल के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। कैसे होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। क्या बन रहा है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। 6 फॉस्फेट से क्या हो रहा है? लास्ट का क्या बनता है? आपका पाइरुवेट बनता है। सिमिलरली इसका क्या होगा? एफडीजी क्या करेगा? एफडीजी का मेटाबॉलिज्म किस तरह होगा? ग्लूकोज की तरह ही होता है। क्या होता है? ग्लूकोज की तरह। ग्लूकोज में जैसे एफडीजी, एफडीजी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? एफडीजी 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा भाई? एफडीजी 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है? ग्लूकोज की तरह से क्या होता है? आपका मेटाबॉलिज्म होता है। तो क्या होता है? हरी बॉडी को काम करने के लिए, ह्यूमन बॉडी को काम करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ग्लूकोज आपको कहां से मिलेगा? आपके फूड से मिलेगा। आप क्या करते हैं? ग्लूकोज के साथ में इसको मिला देते हैं, आपके फ्लोरीन को मिला देते हैं। फ्लोरीन क्या करता है? बॉडी के अंदर जाकर पोजिट्रॉन इमिट करता है। क्या इमिट करता है? पोजिट्रॉन इमिट करता है। ठीक है, पोजिट्रॉन इमिट किया उसने, पोजिट्रॉन इमिट किया। ठीक है, तो एफडीजी के साथ में आपने बॉडी के अंदर तो इंट्रावेनसली इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद में एक ऐसी जगह पे जाएगा जहां पर ये मेलिग्नेंसी प्रेजेंट हो, वहां पे जाके क्या करता है? ये फंस जाता है। वहां पे जाके क्या करता है भाई? ये फंस जाता है। फंस जाके कहां से? वहां से ग्लूकोज का तो क्या हो जाता है? मेटाबॉलिज्म हो जाता है। वहां पे बच जाता है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करेगा? वहां पर पोजिट्रॉन इमिट करेगा। पोजिट्रॉन इमिट करेगा तो वहां से पोजिट्रॉन क्या करेगा? आपकी बॉडी के साथ के इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलकर क्या होगा? एनिलेशन प्रोसेस करेगा। कौन सी प्रोसेस करेगा? एनिलेशन। प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि कोई भी पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करे? एक दूसरे से टक्कर करे और उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? एनिलेशन बोलते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में वो निकल जाए कि 180 की डिग्री पे क्या कर जाए? वो एक अपोजिट डायरेक्शन पर निकल जाए। ठीक है, 2 फोटोन निकल जाए। किसका? आपने क्या किया? आपके यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ? आपका कोई पॉजिट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आया, दोनों ने क्या किया? एक दूसरे के साथ में टक्कर करी और क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन 180 के एंगल पे क्या हुए? दूसरे रिफ्लेक्ट हो गए। किसका फॉर्मेशन हो गया? फोटोन का फॉर्मेशन हो गया, जिनकी एनर्जी कितनी होती है? 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होती है भाई?
एनर्जी होती है। तो आपको ये समझ में आया एनिलेशन क्या होता है। एनिलेशन के टाइप होते हैं, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, मल्टीपल हो गया, बहुत सारे टाइप के क्या होते हैं, एनिलेशन होते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत सारे टाइप के एनिलेशन होते हैं। एनिलेशन एक प्रकार की प्रोसेस होती है जहां पर पॉजिट्रॉन और बॉडी के इलेक्ट्रॉन, बॉडी साइड के इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक दूसरे टक्कर करे और आप दो फोटोन का फॉर्मेशन कर ले, सिमिलर एनर्जी के दो फोटोन का फॉर्मेशन कर ले। तो आपको समझ में आया। सबसे पहले 1970 में टार्टसो ने क्या किया था, पहला सिंथेसिस किया था एफडीजी का, ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के अंदर। दूसरा था मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाने वाला जो रेडियो ट्रेसर है वो एफडीजी है। तीसरा 1975 के अंदर कॉमर्शियली पेट स्कैन को इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर 1990 के अंदर इसको यूज में लेने लगे। और जो एफडीजी का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के अंदर, सिमिलर ग्लूकोज की तरह होता है, जिसे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा, या फिर ये मान लो ग्लूकोज का ही मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एफडीजी का कोई फ्लोरीन का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। यहाँ पे ग्लूकोज बॉडी के द्वारा अवशोषित एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी फ्लोरीन रिमेनिंग बच जाता है बॉडी के अंदर, जो कि क्या करता है, पॉजिट्रॉन इमिट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस के अंदर होती है। नेक्स्ट आपको हाफ लाइफ समझे, कार्बन की होती है 20 मिनट, नाइट्रोजन की होती है 10 मिनट, उसके बाद में ऑक्सीजन की होती है 2 मिनट, फिर फ्लोरीन की और गैलियम की होती है 68 मिनट। मोस्ट कॉमनली अपन फ्लोरीन को इसके अंदर यूज में लेते हैं। तो आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी मैंने क्या बताया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इसके अंदर यूज में लिए जा रहे हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज में ले रहे हैं। अगर वीडियो का आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के पास, ताकि दोस्तों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो फटाफट इसको शेयर कर दीजिए, फटाफट क्या कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे आपकी इस वीडियो से। और आपको कोई टॉपिक चाहिए तो फटाफट मेरे को कमेंट के अंदर मेंशन कर दीजिए कि आपको किस तरह का आपको टॉपिक पसंद है, कि अगले टॉपिक पे किस प्रकार वीडियो लानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात कर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे कंपोनेंट के अंदर, किसके बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स है क्या, कंपोनेंट्स है क्या, इसके अंदर मेनली 4 कंपोनेंट यूज में लिए जाते हैं। पहले तो यूज में ली जा रही है पेट गेंट्री, जिसे पेट स्किन गेंट्री के नाम से जाना जाता है, गेंट्री बोल देते हैं, पेट गेंट्री बोल देते हैं। तो पहला हो गया आपका गेंट्री, ठीक है। दूसरा हो गया आपका टेबल, तीसरा हो गया आपका कंप्यूटर, चौथा हो गया आपका साइक्लोट्रॉन। चौथा कौन सा होता है आपका, साइक्लोट्रॉन। कौन सा हो गया भैया आपका, साइक्लोट्रॉन हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेबल होगी, पेट गेंट्री हो गया। ठीक है, तो इसके कौन से मेन 4 कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला हो गया आपका पेट स्कैन हो गया, दूसरा हो गया आपका टेबल हो गया, तीसरा क्या हो गया आपका कंप्यूटर हो गया, चौथा हो गया आपका साइक्लोट्रॉन हो गया। ठीक है, पहला कौन सा हो गया आपकी गेंट्री होगी, दूसरा आपका क्या हो गया आपका टेबल हो गया, तीसरा क्या हो गया आपका कंप्यूटर हो गया, चौथा क्या हो गया आपका साइक्लोट्रॉन हो गया। साइक्लोट्रॉन के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, साइक्लोट्रॉन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन हाई एनर्जी के पार्टिकल प्रोड्यूस करने के लिए यूज में लिया जाता है। किसके लिए यूज में लिया जाता है, हाई एनर्जी पार्टिकल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। हाई एनर्जी पार्टिकल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस हाई एनर्जी पार्टिकल। ठीक है, हाई एनर्जी पार्टिकल क्या करता है, प्रोड्यूस करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अंदर क्या जाता है, इसमें दो उल्टे डी के शेप की क्या होती है, दो उल्टी डी की शेप लेके जाता है। इसके अंदर कोई आयन रखा जाता है, इसको क्या कहता है, काफी स्पीड से घुमाया जाता है। क्या किया जाता है, इसको काफी स्पीड से घुमाया जाता है। क्या किया जाता है, इसको काफी हाई स्पीड से घुमाया जाता है, जिनके अंदर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो रेडियो एक्टिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है भाई, रेडियो एक्टिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, साइक्लोट्रॉन बोलते हैं, जो कि हाई एनर्जी पार्टिकल को करता है, प्रोड्यूस करने के लिए काम में लेते हैं। तो आपको साइक्लोट्रॉन को समझ में आया। साइक्लोट्रॉन का मेनली यूज क्या था, रेडियो एक्टिव, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव, रेडियो आइसोटोप का फॉर्मेशन करना। जैसे कि आपने किसको फॉर्म किया था, फ्लोरीन को फॉर्म किया था। फ्लोरीन क्या पाया जाता है, नेचुरल कंडीशन में स्टेबल पाया जाता है। उसको क्या करते हैं अपन, साइक्लोट्रॉन के अंदर डालकर, साइक्लोट्रॉन के अंदर डालकर क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव को बनाते हैं। क्या करते हैं, उसको अपन रेडियो एक्टिव बनाते हैं, ताकि वो क्या करे, पॉजिट्रॉन का इमिशन करे। क्या करे, ताकि वो पॉजिट्रॉन का इमिशन करे। तो आपको समझ में आया कि साइक्लोट्रॉन यहाँ पे क्यों यूज में ले रहे हैं। साइक्लोट्रॉन इसलिए यूज में ले रहे हैं ताकि अपन फ्लोरीन को क्या करें, रेडियो एक्टिव बना सके। क्या कर सके, फ्लोरीन को अपन रेडियो एक्टिव बना सके। नाउ बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम यूज करता है। क्या करता है, मैथमेटिकली एल्गोरिथम को ये क्या करता है, यूज में लेता है। मैथमेटिकल एल्गोरिथम को क्या करता है, ये यूज में लेता है और क्या कर देता है, 3D इमेज प्रोड्यूस कर देता है। क्या कर देता है, 3D इमेज को क्या कर देता है, प्रोडक्शन कर देता है। 3D इमेज क्या कर देता है भाई, यहाँ पे ये प्रोडक्शन कर देता है। एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम होता है, जिससे कि इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोजेक्शन लगे होते हैं। इसके अंदर मोस्ट कॉमनली यूज में लिया जाता है फिल्टर बैक प्रोजेक्शन। कौन सा यूज में लिया जाता है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर बैक प्रोजेक्शन यूज में लिया जाता है। ये आपको मैं सीटी स्कैन के अंदर बताऊंगा कि फिल्टर बैक प्रोजेक्शन होता है क्या है। ठीक है,
फिल्टर बैक प्रोजेक्शन होता क्या, अभी याद रखो कि ये क्या कहता है, मैथमेटिकल एल्गोरिथम को क्या करता है, यूज करता है, क्या करता है, मैथमेटिकल एल्गोरिथम को यूज करता है, उसके अंदर फिल्टर बैक प्रोजेक्शन होता है जो कि इमेज को क्या करता है 3D इमेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और काम क्या होता है इसका, गामा रेज को डिटेक्ट करना। क्या होता है इसका काम, गामा रेज को डिटेक्ट करना, जो कि गामा फोटोन्स बनने हैं उसको क्या करना, डिटेक्ट करना। क्या करना भाई, इसको डिटेक्ट करके क्या करना, उसकी इमेज के अंदर कन्वर्ट कर देना। डिटेक्ट करके किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा भाई, वो इमेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट इनटू द इमेज। किसके अंदर, कन्वर्ट इनटू इमेज, कन्वर्ट इनटू द इमेज। इमेज के अंदर क्या कर देगा भाई, ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और बाद में क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा मॉनिटर के ऊपर। बाद में क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा मॉनिटर के ऊपर। बाद में डिस्प्ले कर देगा किसके ऊपर, मॉनिटर के ऊपर, ताकि आपको क्या मिल जाएगी, आपकी इमेज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको, आपकी इमेज मिल जाएगी। तो कंप्यूटर का काम क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, आपकी कोई भी चीज उसको दिखाने का काम करता है, शो करने का काम करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, मैथमेटिकल एल्गोरिथम को यूज में लिया जाता है, जिसके अंदर फिल्टर बैक प्रोजेक्शन यूज में लिया जाता है, जिसका काम होता है 3D इमेज को प्रोड्यूस करना, ठीक है। वो क्या करता है, जो आपके बॉडी के अंदर से जो गामा फोटोन्स बाहर निकल रहे हैं उसको क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करके क्या करेगा, वो आपकी इमेज को प्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा, इमेज का प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन करके उसको मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कर देगा, शो कर देगा, और आपको इमेज मिल जाएगी। तो हो जाएगा, आपको इमेज मिल जाएगी। इस तरह से आपका कंप्यूटर वर्क करता है। कंप्यूटर का काम करता है 3D इमेज का प्रोडक्शन करना, गामा रेज को डिटेक्ट करना, ठीक है। नाउ बात करते हैं टेबल की। टेबल क्या होता है, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या काम करती है, काम करती है भाई क्या, मैं पेशेंट को सरफेस प्रोवाइड करती है। क्या करती है, पेशेंट को सरफेस प्रोवाइड करती है। जिसका काम क्या होता है, पेशेंट को सरफेस प्रोवाइड करने का काम होता है, ताकि पेशेंट क्या कर सके, उसके ऊपर लेट सके। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, क्या होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, जिसके ऊपर क्या होता है, पेशेंट लेटा हुआ होता है। क्या होता है इसके अंदर, एक पेशेंट लेटा हुआ होता है। तो क्या करता है पेशेंट, अपन जो प्रोसेस कर रहे हैं, मान लो ब्रेन की कोई स्टडी, ब्रेन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, पेट स्कैन कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या करेगा, पेशेंट को लेटने के लिए क्या करेगा, सरफेस प्रोवाइड करेगा। इसके अंदर क्या लगे होते हैं, कुछ सर्किट लगे होते हैं, जिसको मूव करने के लिए काम करता है। ये मूव अप डायरेक्शन में कर सकता है, ठीक है, डाउन डायरेक्शन में कर सकता है, लेफ्ट राइट में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। क्या कर सकता है, लेफ्ट राइट में ये मूव कर सकता है। ये अप हो सकता है, ये डाउन हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, ये राइट होने के इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। स्विच लगे हुए होते हैं, जिसको घुमाने के, इसको ऊपर नीचे करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। ये पेशेंट को क्या लेटने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपको टेबल के बारे में समझ में आ गया। नाउ बात करते हैं पेट गेंट्री के बारे में। पेट गेंट्री में एक्चुअली में है क्या, पेट सॉरी, पेट गेंट्री के अंदर है क्या, पेट गेंट्री के अंदर मेनली 3 स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पेट गेंट्री के अंदर 3 स्ट्रक्चर पाई जाती है। पहला पाया जाता है आपका डिटेक्टर। क्या पाया जाता है, आपका पहला डिटेक्टर। क्या पाया जाएगा, आपका पहला डिटेक्टर। दूसरा पाया जाएगा सेप्टा। दूसरा पाया जाएगा क्या, आपका सेप्टा। तीसरा आपका क्या पाया जाएगा, कोइंसिडेंस सर्किट। क्या पाया जाएगा, इंसिडेंस सर्किट। क्या पाया जाएगा, कोइंसिडेंस सर्किट पाए जाएंगे, रिडक्शन सर्किट पाए जाते हैं, ठीक। क्या होता है, पहले से पता है गेंट्री। गेंट्री के बारे में बात करते हैं, बेसिक से गेंट्री होता है क्या, गेंट्री गोल से स्ट्रक्चर होती है। जैसे आपने सीटी स्कैन की मशीन देखी होगी, सीटी स्कैन की मशीन देखी होगी, सिमिलरली उसकी तरह होता है, गेंट्री होती है। इस तरह की होती है, एक गोल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, इस तरह की आपको एक गोल स्ट्रक्चर मिलेगी, ठीक है। उसके अंदर क्या लगे होते हैं, उसके अंदर कुछ सीटी स्कैन के अंदर तो क्या लगते हैं, एलसीडी डिटेक्टर लगे होते हैं। बल्कि पेट स्कैन के अंदर क्या होगा, पेट स्कैन के अंदर ओनली क्या लगे होते हैं, डिटेक्टर्स लगे होते हैं। इस तरह के क्या लगे हुए हैं, आपके डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने बताया हुआ है। ये क्या है, सबको क्या नाम दे देता हूँ मैं, डिटेक्टर। ये क्या है, सारे डिटेक्टर है। जो इसके डायमीटर की बात करता हूँ, इसके जो व्यास की डायमीटर की बात करता हूँ, वो 70 से 80 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है, 70 से 80 सेंटीमीटर क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट का काउच है वो इजीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। क्या कर सकता है, इजीली मूव कर सकता है। इजीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर क्या करता है, पेशेंट और काउच क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये डिटेक्टर होते हैं। डिटेक्टर के चारों तरफ, गेंट्री के चारों तरफ लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसका कितना होता है, इसका जो डायमीटर की बात करें, इसका डायमीटर की बात करता हूँ मैं। डायमीटर कितना होता है, 70 से 80 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है, 70 से 80 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पे लिख लो, इसके डायमीटर कौन सा होता है, डायमीटर 70 से 80 सेंटीमीटर। इसकी शेप की बात करूं, शेप कैसे कलर की, शेप कैसी होगी आप, क्योंकि डोनट शेप की। कैसे होगी, डोनट शेप की होती है। कैसी होती है, डोनट शेप की होती है। डोनट शेप का मतलब गोल होती है, राउंड शेप होती है। कैसे होती है, राउंड शेप होती है, डोनट शेप की होती है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, उसके अंदर सबसे पहले डिटेक्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डिटेक्टर पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है डिटेक्टर। क्या पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है डिटेक्टर पाए जाते हैं। फिर सेप्टा पाए जाते हैं। सेप्टा क्या है, सेप्टा कॉलीमीटर का पार्ट है। किसका पार्ट है, कॉलीमीटर का पार्ट है, ठीक है। देन उसके बाद में आपको पाया जाता है क्या, कोइंसिडेंस सर्किट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आपका कोइंसिडेंस सर्किट पाया जाता है, ठीक है।
बात करता हूं मैं, आपको डायमीटर समझ में आया, 70 से 80 सेंटीमीटर, मतलब जो उसका डायमीटर होता है, जो गोलाई होती है कितनी होती है उसकी, 70 से 80 सेंटीमीटर की होती है। इसके बीच में क्या कर सकता है पेशेंट का काउच, क्या कर सकता है इन आउट आउट कर सकता है, ठीक है। शेप किस कैसी होती है उसकी, डोनट शेप की होती है, राउंड शेप में होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डिटेक्टर के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे हम, डिटेक्टर के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है गेंट्री की डिटेक्टर। होता क्या है डिटेक्टर, डिटेक्टर क्या होता है, डिटेक्टर का काम होता है किसको, जो आपकी फोटोन है, जो एनर्जी है उसको डिटेक्ट करना, क्या करना, एनर्जी को डिटेक्ट करना, क्या होता है एनर्जी को करना, डिटेक्ट करना, क्या होता है इसका काम होता है, ठीक है। हाई एनर्जी पार्टिकल को करना, डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करके किसके अंदर कन्वर्ट कर देना, लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट कर देना, किसके अंदर कन्वर्ट कर देना, लाइट फोटोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देना। लाइट फोटोन्स के अंदर कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या बुलाती है, सिंटिलेशन कहलाती है, क्या कहलाती है, सिंटिलेशन कहलाती है, ठीक है। किसी भी हाई एनर्जेटिक रेडिएशन को, किसी भी हाई एनर्जी की रेडिएशन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देना, डिटेक्ट करके लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट करने की प्रोसेस को सिंटिलेशन कहलाता है। ये बिस्मथ बिस्मथ जर्मेनियम बिस्मथ जर्मेनिएट, सोडियम आयोडाइड, किसके मिले होते हैं, बिस्मथ जर्मेनिएट के मिलकर बने हो सकते हैं, सोडियम आयोडाइड के मिलकर बने हुए हो सकते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी हाई एनर्जेटिक पार्टिकल क्या करे इनके ऊपर, स्ट्राइक करे, कोई भी हाई एनर्जेटिक रेडिएशन, कोई हाई एनर्जेटिक पार्टिकल क्या करे इनके ऊपर, कोलिजन करे, टक्कर कर, क्या करे, कोलिजन करे, तो क्या किसका अंदर प्रोडक्शन कर देंगे, ये लाइट फोटोन का प्रोडक्शन कर देंगे, किसका प्रोडक्शन कर देंगे, ये लाइट फोटोन का प्रोडक्शन कर देंगे। तो ये क्या होता है आपका, यही आपका होता है क्या, सिंटिलेशन। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं भाई, सिंटिलेशन बोलते हैं। सिंटिलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके ऊपर कुछ क्रिस्टल के ऊपर हाई एनर्जेटिक रेडिएशन आकर क्या करे, स्ट्राइक करे, और वो हाई एनर्जेटिक रेडिएशन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंटिलेशन, और जो क्रिस्टल के द्वारा किया जाता है सिंटिलेशन क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। आपको सारी चीजें समझ में, डिटेक्टर समझ में, कितने डिटेक्टर यूज में लेते हैं, इसमें 10,000 से 20,000 सिंटिलेशन क्रिस्टल यूज में लिए जाते हैं, 10,000 से 20,000 सिंटिलेशन क्रिस्टल डिटेक्टर यूज में लिए जाते हैं, सिंटिलेशन क्रिस्टल डिटेक्टर यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। ऑल राइट, समझ में आया। इसके बाद में बात करते हैं कोइंसिडेंस के बारे में, ठीक है। कोइंसिडेंस सर्किट होता क्या है, कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो बताएं कि आपको कोई ये गेंट्री है, गेंट्री के अंदर पेशेंट के अंदर क्या हो रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कोई आपका पॉजिट्रॉन आ रहा है, क्या आ रहा है आपका पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, टक्कर क्या करके क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, दो फोटोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दो फोटोन का फॉर्मेशन करें, इसे बोलेंगे एनहीलेशन, क्या बोलेंगे, एनहीलेशन बोलेंगे, ठीक है। एनिलेशन कोइंसिडेंस बोलेंगे, जो टक्कर करेगा इसे बोलेंगे एनिलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन बोलते हैं, जो कि डिटेक्टर के द्वारा ही किया जाता है। बात करते हैं सेप्टा के बारे में, बात करते हैं किसके बारे में, आपकी सेप्टा के बारे में बात करते हैं। सेप्टा होता क्या है, सेप्टा क्या होता है, सेप्टा मेनली आपके क्या होता है, कोलीमीटर होता है, क्या होते हैं आपके, कोलीमीटर होते हैं, मेनली पैरेलल होल कोलीमीटर यूज होता है। कोलीमीटर का काम क्या होता है, बीम की शेप और साइज को क्या करना, बीम की शेप और साइज को रेगुलेट करना, क्या करना होता है, इसकी बीम की शेप और साइज को रेगुलेट करना होता है, ठीक है। क्या करना है, उसको कंप्रेस करना, लिमिट करना होता है, बीम की शेप और साइज को लिमिट करना होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं, पैरेलल होल, पिन होल, मर्जिंग, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, इतने टाइप के पाए जाते हैं। तो क्या होता है, इस तरह के कोलीमीटर पाए जाते हैं, उनके बीच में क्या पाया जाता है, लेड के स्ट्रिप पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, इनके बीच में लेड के स्ट्रिप पाए जाते हैं। जो इनके बीच में क्या होते हैं, ये खाली स्पेस होती है, क्या होती है आपकी, खाली स्पेस होती है, जिनके अंदर से क्या होती है, रेडिएशन किसके ऊपर जाके गिरेगी, आपके एनआई डिटेक्टर सिंटिलेशन क्रिस्टल के ऊपर क्या करती है, रेडिएशन जाके गिरती है। मान लो यहाँ पे कोई पेशेंट है, पेशेंट से क्या निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है, कोई पॉजिट्रॉन निकल रहा है, क्या कोई गामा रेडिएशन निकल रही है, ठीक है। तो क्या होता है, सेप्टा क्या होता है, एक लेड की बनी हुई क्या होती है, दीवार होती है, क्या होती है, लेड की बनी हुई दीवार। इस लेड की बनी हुई दीवार को क्या बोलते हैं अपन, सेप्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस लेड की बनी हुई दीवार को अपन सेप्टा बोलते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपका कंपोनेंट के अंदर सेप्टा हो गया, सारी चीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लाते रहे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर अपन बात करेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं इसकी पीपीटी बेस केपी स्टेज प्रेजेंटेशन होगा, जो कि आपको नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ताकि पढ़ते रहिए फुल जोश के साथ में, जुड़े रहिए हमारे साथ में, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।